नमस्कार आप सभी को। आप लोगों ने शायद देखा ही होगा कि प्रखर का रीसेंट पॉडकास्ट आम आदमी पार्टी सुप्रीमो फॉर्मर दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल के साथ एक एंगेजिंग और पॉलिटिकली चार्ज्ड कन्वर्सेशन स्ट्राइक करता है। एक कैजुअल बट डीप एपिसोड जो रफली 1.5 आवर्स 1.5 घंटे से ज़्यादा तक एक्सटेंड करता है, लेकिन आपका काम आसान करने के लिए उसकी हर एक डिटेल हम कवर करेंगे सिर्फ 5 मिनट में। तो चलिए देखते हैं। पॉडकास्ट की शुरुआत होती है एक क्वेश्चन के साथ जिससे हर कोई रेजोनेट करता है। इज आप बिकमिंग जस्ट अनदर पॉलिटिकल पार्टी? आम आदमी पार्टी का जन्म एक हिस्टोरिक एंटी करप्शन मूवमेंट से हुआ था। देश के शायद ही कुछ लोग बचे हों जिनमें आपने बदलाव की एक उम्मीद न जगाई हो, और केजरीवाल पार्टी विद अ चेंज के फेस बन गए थे। फिर आती है आपकी कंटेस्टेड लिकर पॉलिसी, जिसकी वजह से सीबीआई और ईडी ने एलिजेड लीकर स्कैम में स्टॉलवर्ट लीडर्स संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन एंड फाइनली अरविंद केजरीवाल को भी अरेस्ट कर लिया। 2012 में पार्टी बनते ही एक साल में गवर्नमेंट बना लेना, 2015 में 67 आउट ऑफ 70 सीट्स और 2020 में 62 आउट ऑफ 70 सीट्स जीत के ये तो दिखा कि लोगों ने इस आइडिया पे अपना ट्रस्ट दिखाया है। एक वो दिन था और एक आज का दिन है जब आपकी क्रेडिबिलिटी काफ़ी गिर गई है और पब्लिक की नज़रों में उनकी इमेज डिजेनरेट हुई है। केजरीवाल इस पे कहते हैं कि ये केस झूठा था, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने बेल दी और एजेंसीज को फटकार लगाई, यहाँ तक कहा कि सीबीआई एक केज्ड पैरट है। बात फिर फ्रीबीज पॉलिटिक्स की आती है तो उनका कहना है कि ये सिटीजन्स के टैक्स से सिटीजन्स के लिए ही बेसिक सुविधाएं हैं जो हर डेवलप्ड कंट्री प्रोवाइड करती है। एक एमपी एमएलए को भी 4000 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, मेडिकल केयर मिलती है, तो आम लोगों को 200-300 यूनिट क्यों नहीं मिलनी चाहिए? इन्हीं वेलफेयर स्कीम्स की वजह से, जैसे फ्री बस ट्रैवल फॉर वुमेन, वो महिलाएं जो ट्रैवल में 3-4 हज़ार खर्च देख के कहीं काम पे जाने से कतराती थीं, उन्हें फ्री कम्यूट एनकरेज करता है। केजरीवाल ने दिल्ली मॉडल की बात की जिसमें ह्यूमन कैपिटल पे स्पेंड करना सेंट्रल फीचर है। एजुकेशन में अपनी अचीवमेंट बताते हुए उन्होंने कहा कि प्राइवेट स्कूल से एडमिशन कैंसिल करके उनके गवर्नमेंट के आने के बाद 4 लाख से ज़्यादा बच्चे गवर्नमेंट स्कूल्स में शिफ्ट हुए हैं। कई तो सिटी के बेस्ट स्कूल, सेंट कोलंबस जैसे स्कूल्स को छोड़कर दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूल्स में एडमिट हुए हैं। हेल्थ सेक्टर में उन्होंने 500 से ज़्यादा मोहल्ला क्लिनिक्स बनाए हैं, जिसकी वजह से प्राइमरी हेल्थ केयर की प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। एयर कंडीशन मोहल्ला क्लिनिक्स में कंसल्टेशन टेस्ट से लेके मेडिसिन तक सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, ताकि लोगों को इसके लिए एम्स जैसे बड़े हॉस्पिटल्स को क्राउड ना करना पड़े। नेक्स्ट इन द लिस्ट इज़ 18 ईयर्स प्लस की फीमेल्स को 2100 डायरेक्टली बैंक अकाउंट में भेजना इन द नेम ऑफ महिला सम्मान योजना, जो कैबिनेट से अप्रूव हो चुकी है, लेकिन इलेक्शंस के वक्त न्यू पॉलिसीज इंप्लीमेंट करना अलाउड नहीं है। तो न्यू गवर्नमेंट बनते ही हर महिला को 2100 रुपये डायरेक्टली बैंक अकाउंट में मिलने लगेंगे। पॉडकास्ट में आगे गवर्नमेंट के फेलियर्स की भी बात हुई, जहां आप अपने प्रोमिसेस फुलफिल नहीं कर पाई। प्रखर ने यमुना रिवर को लेके अपनी डिसअपॉइंटमेंट बताई कि कैसे ये पानी टॉक्सिक हो चुका है, और केजरीवाल ने भी यमुना को सबसे बड़ा फेलियर एक्सेप्ट किया और कहा कि वो नेक्स्ट 5 ईयर्स में इसे प्रायोरिटी बेसिस पे डील करेंगे। प्रखर ने अपना इंटरेस्ट फिलॉसफी में बताते हुए केजरीवाल से उनके जेल एक्सपीरियंस के बारे में पूछा, जिस पे उन्होंने कहा कि ये बहुत ट्रॉमेटिक था क्योंकि उन्हें सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा गया था और अपनी फैमिली के लोगों से भी लेस फ्रीक्वेंटली मिल पाते थे। इस वक्त में उन्होंने श्रीमद् भगवद गीता को काफ़ी बार पढ़ा और इससे इंस्पिरेशन ली। हर साल केजरीवाल विपश्यना मेडिटेशन यानी 10 आवर्स फॉर 10 डेज मेडिटेशन भी करने जाते हैं, जिसे प्रखर भी काफ़ी रेगुलरली अपने चैनल पे प्रमोट करते हैं। केजरीवाल ने विपश्यना को एक साइंटिफिक टेक्निक बताया जिसमें फेथ के लिए कोई जगह नहीं है। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का इम्पैक्ट इंटरनल माइंड को इफेक्ट ना कर पाए, इसे ही वो विपश्यना का सीक्रेट बताते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अपने आईआईटी खड़गपुर के बैकग्राउंड की वजह से वो पहले गॉड में बिलीव नहीं करते थे, बट आम आदमी पार्टी की अनपैरेलल्ड ग्रोथ देख के उनका विश्वास एक हायर पावर में बढ़ गया। गीता के ही सेल्फलेस सर्विस के संदेश को वो अपनी लाइफ का पर्पस बताते हैं। टुवर्ड्स द एंड उन्होंने कहा कि दिल्ली में आप गवर्नमेंट के आने के बाद सिग्निफिकेंट बदलाव आया है एंड इट हैज़ चेंज्ड अ लॉट फॉर द बेटर, बट अभी भी पॉल्यूशन और रोड्स की मेंटेनेंस एक बड़ा चैलेंज है जिससे वो डील करना चाहते हैं दिल्ली को एक वर्ल्ड क्लास लेवल पर लाने के लिए। तो ये था इस रॉ पॉडकास्ट पर एक क्विक टेक। दिल्ली इलेक्शंस जल्द ही आने वाले हैं जिसमें आप वर्सेस बीजेपी का सीधा कॉन्टेस्ट है, तो कंट्री के सबसे एग्रेसिव इलेक्शन कैंपेनर्स अरविंद केजरीवाल और नरेंद्र मोदी जल्द ही फेस ऑफ करेंगे। आपका क्या स्टैंस है? क्या आप एक और बार चांस डिजर्व करती है या अब उन पर रिलाई नहीं किया जा सकता? कमेंट्स में अपना ओपिनियन ज़रूर बताएं, और अगर ये वीडियो पसंद आया एंड आप ऐसे ही कम टाइम में इन्फॉर्मेशनल वीडियो समरीज देखना पसंद करेंगे
तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियोस ज़रूर शेयर करें। लास्ट तक जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।